डिलीट इंडिया, डिपोर्ट इंडियंस, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो कि बहुत देखने को मिलेंगे कमेंट सेक्शन पे, जहाँ पे भी कोई वायरल रील्स या फिर वीडियोस हो इंडिया से रिलेटेड। एंड ये लिखने वाले दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं। यस, इट्स हार्श, इट इज़ शॉकिंग। एंड हमारे लिए ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो कि है व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। क्या ऐसे कमेंट सिर्फ इंटरनेट ट्रोल्स है या फिर ये हेट है इंडिया और इंडियंस की तरफ बाकी कंट्री के लोगों का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मेजर फैक्ट्स के बारे में जो कि रीज़न हो सकता है कि वो लोग क्यों इंडिया और हम इंडियंस को हेट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ वैलिड क्रिटिसिज्म एंड अनफेयर स्टेरियोटाइप्स। लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहले बात करेंगे लैक ऑफ सिविक सेंस। क्रिटिसिज्म का एक बड़ा रीज़न है इंडियंस में लैक ऑफ सिविक सेंस। ये कुछ वीडियोस देख के पता लग ही रहा होगा ये चीज़। तो अब बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में पब्लिक स्पेस या फिर ट्रांसपोर्ट वो आपको साफ़ सुथरी दिखेगी, वेयर एज इन इंडिया इसका उल्टा है। सबसे ज़्यादा गंदगी हमें यहीं देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत स्कीम लॉन्च तो की, बट उससे भी स्वच्छता तो आई नहीं। जगह जगह डंपिंग यार्ड प्रोवाइड करने के बाद भी लोग आपको ओपन में ही गंदगी करते हुए नजर आएंगे। Literally, they don't care until it's their own house. किसी एक को कहीं पे कूड़ा फेंकते हुए दिख गए तो बाकी लोग भी उसको देख के वहीं पे गंदगी कर देंगे। ट्रांसपोर्ट और का भी वही हाल है, जहाँ चाहाँ वहीं स्पिटिंग। एंड हाइजीन रूल्स को तो लोग ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे सिगरेट पीते टाइम वो लोग पैकेट में लगे फोटो को करते हैं। ये सब हरकत करने के बाद सारा दोष सरकार को देते हैं एंड ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी कंट्री बाकी फॉरेन कंट्रीज जैसी क्यों नहीं है। कुछ इंडियंस ऐसे ही बिहेवियर को कैरी करके अब्रॉड जाते हैं एंड फिर आगे समझ जाओ। लेट्स फेस इट, दिस इज़न्ट कम्प्लीटली बेसलेस। जो सोच है हम इंडियंस में कि कोई और साफ कर देगा, सब यही कर रहे तो हम भी क्यों ना करें, इसी का रिजल्ट है ऐसे डर्टी स्ट्रीट्स, पोल्यूटेड रिवर्स एंड अनक्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब फॉरेनर्स, स्पेशली उन कंट्रीज जहाँ पे स्ट्रिक्ट सिविक नॉर्म्स हो, दे विल फाइंड दिस बिहेवियर शॉकिंग व्हेन दे एनकाउंटर इट, वेदर इन इंडिया और फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। दूसरा जो रीज़न है वो है इमिग्रेशन। इंडिया अपने मैसिव पॉपुलेशन के साथ सबके लिए रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में स्ट्रगल कर रहा है। एज अ रिजल्ट मिलियंस ऑफ इंडियन अब्रॉड जा रहे हैं बेटर लाइफ के तलाश में। कंट्रीज़ जैसे यूएस, यूके एंड कनाडा, वहाँ पे तो इंडियन सबसे ज़्यादा इमिग्रेट करने वाली ग्रुप बन चुकी है, जिसके कारण वहाँ के लोकल्स में अब हेट भर चुका है इंडियंस के लिए। कुछ फॉरेनर्स का मानना है कि इंडियंस सिर्फ जॉब्स ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो अपने लोकल कल्चर्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड उनके कंट्री को अपना कंट्री मान रहे हैं एंड ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो कंट्री उनकी है। बट ये जो परसेप्शन है वो एक्यूरेट है या फिर एग्जैक्सरेट, इसने ज़रूर टेंशन क्रिएट कर रखा है फ़िलहाल तो। बट लेट्स बी रियल, दिस रिसेंटमेंट इज़ ऑफन मिसप्लेस्ड। इमिग्रेशन इज़न्ट यूनिक टू इंडियंस, इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन। एंड फॉरेनर्स स्मेल को लेके भी बहुत ट्रोल करते हैं इंडियंस को। उन्हें इंडियंस में से अजीब से स्मेल आती है। उनके अकॉर्डिंग हम इंडियंस जो फूड खाते हैं वैसा ही स्मेल करते हैं। लाइक इफ़ यू ईट करी देन यू विल स्मेल लाइक करी। और इंडियंस अपनी फूड में ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होती है।
बट कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये सब रीजंस नहीं है इंडियंस के स्मेली होने का, बल्कि रीज़न है लैक ऑफ हाइजीन। क्योंकि जो उनसे स्मेल आती है वो एक्चुअली उनकी बॉडी ऑडर होती है, जो कि स्वेटिंग से या फिर शावर ना लेने के कारण आती है। और अगर शावर लेने के बाद भी वैसा स्मेल करता है तो वो हो सकता है कि क्लाइमेट के कारण हो, क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट क्लाइमेट होता है और हमारी बॉडी उसी क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेती है एंड उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करती है। बट इफ़ ऐसा कोई रीज़न है तो भी हाइजीन को मेंटेन करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लाइक शावर लेना टाइम से एंड डिओड्रेंट का यूज़ करना, ताकि बाकी लोगों को आपका बॉडी स्मेल पता ना चले। तीसरा जो रीज़न है वो है वायरल स्ट्रीट फूड वीडियोज़। इंडिया के सारे स्ट्रीट्स फूड तो ऐसे अनहाइजीनिक नहीं होते हैं। इनफैक्ट कुछ वेंडर्स तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं। एंड इंडिया का फूड कल्चर तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कल्चर में आता है एंड इंडिया के पास फूड कल्चर में बहुत सारी वैरायटीज़ भी है। बट ऐसे कुछ वायरल वीडियोस के कारण वर्ल्ड में इंडियन फूड का बहुत गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। ऐसे वीडियोस जो कि इम्प्रूवमेंट और सोशल अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है, बट इससे इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब हो रहा है। फॉरेनर्स जो कभी इंडिया आए ही नहीं, वो ऐसे वीडियोस के बेस पे इंडिया को जज करते हैं एंड इंडियन फूड को हेट करते हैं एंड इंडियंस के लिए अननेसेसरी हेट फैलाते हैं सोशल मीडिया पे। फॉरेनर्स का इंडिया को हेट करने का सबसे बड़ा रीज़न जो आज बन रहा है वो है बढ़ते हुए स्कैम्स। क्योंकि इंडिया अब स्कैम्स हब और स्कैम्स कॉल सेंटर्स के लिए भी अपनी रेपुटेशन को इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब कर रहा है। फॉरेनर्स से स्कैम करके, स्पेशली अमेरिकन्स को टारगेट करके उनके साथ स्कैम करने के कारण आज उनके अंदर इंडियंस के लिए बहुत नफरत फैल चुका है। एंड ऐसे कुछ इंडियंस के कारण सब इंडियंस को हेट मिल रहा है एंड अब्रॉड जाने वाले इंडियंस को तो अननेसेसरी हेट झेलना पड़ रहा है। To take off from our hard work. Why don't you build your own country? IRS स्कैम्स से लेकर फेक कस्टमर सपोर्ट तक ऐसे इंडियन ऑपरेशंस ने बिलियंस ऑफ डॉलर चुरा लिए हैं फॉरेनर्स से एंड जिसके कारण फॉरेनर्स के अंदर इंडियंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी है। लास्टली बात करते हैं नेगेटिव कंटेंट डोमिनेशन की। अदर कंट्रीज़ के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स इंडिया को नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं। एज वी ऑल हैव नोटिस कि मैनी फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स ओनली फोकस ऑन इंडियाज़ नेगेटिव साइड बाय शोइंग इट्स पॉवर्टी, पोल्यूशन, ओवरक्राउडिंग एंड इंडियन डर्टी फूड्स। क्योंकि ऐसे ही वीडियोस ज़्यादा वायरल होते हैं, तभी ये हमेशा ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं ताकि वो व्यूज़ और रीच ले सके दुनिया भर से। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी कंट्री में सिर्फ ऐसे ही जगह है, और भी सुंदर सुंदर जगह है जहाँ पे वो जा सकते हैं, बट वो ऐसे ही जगह जाके वीडियोस बनाते हैं एंड ऐसे वीडियोस वायरल होने के बाद बाकी जो फॉरेनर्स होते हैं जो कभी इंडिया आए भी नहीं होते हैं वो बिलीव करने लग जाते हैं एंड इंडिया आने से मना कर देते हैं एंड ऑनलाइन ही हेट करना शुरू कर देते हैं। एंड ऐसे वायरल वीडियोस और के कारण बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियंस को अनवेलकम और अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करना पड़ रहा है। और बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये सब जो परसेप्शन है, स्कैम्स, हाइजीन इश्यूज़, पब्लिक बिहेवियर एंड इमिग्रेशन, इन सब के कारण इंडियंस जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। या कोई भी सुनसान सड़क पे अकेले जाते हो तो अब ऐसा मत सोचो कि ये पहले वाला कनाडा है, यहाँ पे इंडियंस को हर कोई बंदा ऐसे देखता है जैसे कि ये क्रिमिनल ही है। तो अपने आसपास ध्यान रखा करो कि क्या चल रहा है और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा करो। किसी का कोई भरोसा नहीं है, जहाँ भी आपको थोड़ा सा अनसेफ फील हो वहाँ से निकल जाया करो या फिर कोई उबर वगैरह बुक कर लिया करो। हालांकि हम इंडियंस के अंदर ही एक दूसरे के लिए डिस्क्रिमिनेशन तो टॉप नॉच है, बट अब जो हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। India is a country of contrast. Yes, we have challenges, but we are also a nation of immense beauty, innovation and cultural depth. So as a Indians, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना हमसे हो सकता है हम करें, सिविक सेंस में फोकस करें, उसको मेंटेन करें
एंड हाइजीन का ध्यान रखें। एज वी ऑल नो कि ये सब चीज़ें सबको पता होती है बट करना कोई नहीं चाहता है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। बट ऐसे करने से अच्छा है कि इस बात को दिमाग में फिट कर ले और खुद से स्टार्ट करे। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होगा। So that's all for today. Keep watching my video and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.